योर नेक्स्ट चैप्टर इज एमाइंस। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? एमाइंस। तो एमाइंस आर रिगार्डेड एज अ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। एमाइंस को हम रिगार्ड करते हैं एज अ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया की ये अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स हैं, इन विच 1, 2 और all 3 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। यहाँ जितने भी आपके हाइड्रोजन ग्रुप हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके, वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय एल्काइल ग्रुप और या फिर एराइल ग्रुप से। अब कैसे हो जाते हैं देखो, कैसे लिखेंगे हम इसको। जैसे आपके पास दिस इज अमोनिया, हम कह रहे हैं कि ये डेरिवेटिव्स हैं किसके? अमोनिया के। तो आपने क्या किया? NH3 का एक H हटाया और एक R इंट्रोड्यूस किया उसमें, तो इट गिव्स RNH2। इसने क्या दिया? RNH2 दिया, प्राइमरी एमीन। फिर एक H आपने रिप्लेस किया, R ऐड किया, इट गिव्स RNH2। दिस इज योर सेकेंडरी एमाइन। फिर थर्ड टाइम आपने फिर एक H रिमूव किया और R इंट्रोड्यूस किया, तो इट गिव्स R3N, एंड ये बना आपका टर्शियरी एमाइन। तो ये क्या है? सारे के सारे जो प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन है, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ये किसके डेरिवेटिव्स हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट में है स्ट्रक्चर एमाइंस। एमाइंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस। एमाइंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे है एमाइंस का? N, this is the lone pair of nitrogen, ये lone pair है नाइट्रोजन के, and this is your alkyl group, and this is your alkyl group. This is the structure of amines. Amines have a trigonal pyramidal shape. This is the trigonal pyramidal shape. The bond angles are very close to 109.5 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल्स है वो कितना है? 109 डिग्री 5 सेकेंड। दिस इज द बॉन्ड एंगल। बट फॉर ट्राइमिथाइल एमीन, बट जो ट्राइमिथाइल एमीन होता है आपका, वहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 108 डिग्री। किस केस में? ट्राइमिथाइल एमीन में बॉन्ड एंगल इज कितना? बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री एंगल। ठीक है, दिस इज एंगल इन ट्राइमिथाइल एमीन्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस का क्लासिफिकेशन, एमाइन का क्लासिफिकेशन क्या है? एमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स substituted by alkyl और aryl group in ammonia molecule। जैसे हमने भी आपको बताया कि जैसे आप क्या करते हैं, अमोनिया के H क्या होता है? रिप्लेस करते चले जाते हैं alkyl ग्रुप से, वैसे क्या होता है? आपका प्राइमरी एमाइन बनता है, सेकेंडरी एमाइन बनता है और टर्शियरी एमाइन बनता है। जैसे मैंने बताया कि आपको, जैसे अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया का आप एक H हटाते हैं और एक एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या बनता है? प्राइमरी एमीन। दिस इज योर प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन कब बनेगा? जब आप एक और R ऐड करेंगे और एक और H रिप्लेस, एक और H रिप्लेस करेंगे इसका, ये वाला H, इट गिव्स सेकेंडरी एमीन। ये आपकी सेकेंडरी एमीन हुई। और टर्शियरी एमीन में क्या करना है आपको? कि एक और ऐड करना है R एल्काइल ग्रुप और एक H रिप्लेस कर देना है, तो इट गिव्स R3N, एंड दिस इज योर टर्शियरी एमीन। ये आपकी क्या है? टर्शियरी एमीन। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस: प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइंस एंड टर्शियरी एमाइंस। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नाम कैसे देंगे आप? IUPAC नेम। IUPAC कैसे देते हैं आप इसका? जैसे आपके पास है CH3NH2, ठीक है, दिस इज योर कंपाउंड। अब इसका जो कॉमन नेम है इथाइल एमीन या मिथाइल एमीन बोल सकते हैं आप, ठीक है, दिस इज मिथाइल एमीन। ये CH3NH2 है, तो दिस इज मिथाइल एमीन। नाम होगा मिथामाइन। IUPAC में क्या लिखोगे? इसे मिथामाइन लिखोगे, ठीक है। कॉमन नेम में क्या लिखोगे? मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन इज अ कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है इसका। और यदि इसका IUPAC आप दोगे तो मिथामाइन दोगे, मिथामाइन। मिथामाइन इज अ IUPAC नेम।
ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे, इथाइल एमीन को नाम दे सकते हो। यदि C2H5 आपके पास है, C2H5NH2 है, इसको नाम क्या दोगे, इथाइल एमीन कॉमन नेम, और IUPAC नाम दोगे इथेमाइन। इथेमाइन इज अ IUPAC नेम। और IUPAC कैसे देंगे, जैसे आपका एक एग्जांपल हम ये ले लें कि CH3CHNH2 CH3, अब इसको क्या नाम देंगे हम, अब देखो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 एमाइन। अब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन स्ट्रेट चेन है, तो प्रोपेन का डेरिवेटिव है, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, अमाइन है। यहां से कंटिन्यू आप करो तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे अमाइन है, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका, प्रो ये इसका IUPAC नाम है, प्रोपेन 2 एमाइन, ठीक है। दिस इज द IUPAC। क्लियर हो? चलो एक हम कंपाउंड लेके देखते हैं, C2H5N CH3 एंड दिस इज ऑल्सो CH3। अब इसको कैसे नाम दोगे आप, इसका नाम देने का तरीका क्या है, अब आप देखोगे कि इसमें एक तो आपका इथाइल ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप है, अब दोनों ही N से आपके अटैच हैं, तो इसको नाम दे सकते हो आप N। इसको लिखने का तरीका है N, डाई मिथाइल इथेमाइन, ठीक है। इस तरह से आप उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। एक नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं एरोमेटिक रिंग के साथ। अब इसका कह देंगे, इसका कॉमन नेम इज एनालीन, आप इसको कॉमनली जानते हैं एनालीन के नाम से, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसका, बेंजीन है, बेंजेनामाइन, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड एरोमेटिक में ले हम तो, जैसे यहाँ पर CH2NH2 लगा है, अब क्या नाम दोगे आप इसको, इसको नाम दोगे फिनाइल रिंग है, दिस इज योर फिनाइल रिंग, फिनाइल, आगे क्या बोलोगे इसको, फिनाइल मिथेमाइन, तो फिनाइल है, फिनाइल रिंग है ना, फिनाइल, और ये क्या है, मिथेनमाइन, मिथेनमाइन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नॉमेनक्लेचर कर सकते हो एमाइन्स।